ओम शांति। आज की साकार वाणी है बाबा की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। क्या करें बाबा? बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। प्रश्न पूछा है बाबा ने आज का, निश्चय बुद्धि की परख क्या है और निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय बुद्धि की परख क्या है, निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, फर्स्ट पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बच्चे समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? समा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो समा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। जो समा पर फिदा होते हैं, ना बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलते हैं, तो वो आत्माएं क्या है? तो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर हम चलते हैं तो क्या है? बाबा कहते वो आत्माएं राजाई घराने में आएंगी। अगर फेरी लगा कर जाते तो बाबा कहते प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवानुवाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। कौन सी स्थिति में बैठकर सुनना है कि हम सब आत्माओं को निराकार बाप बैठ हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। फीलिंग के साथ महसूस करेंगे कि मैं आत्मा इन कानों रूपी कर्मेंद्रियों से सुन रही हूँ। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन हैं। यह हमेशा सबको समझाते रहो, भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। भगवान रक्षक है और भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सरों का सदगति दाता मैं एक हूँ। सरों का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सरों का सतगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी हैं।
भारत ही सतयुग में दैवी सृष्टाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। जब दुखी हो जाते हैं, पतित बन जाते हैं, तब बाप को पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, आकर राम राज्य की स्थापना करो। तो अब रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। क्या करें बाबा? ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, और ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो, दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, 3 सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता है विल वेड मोस्ट गुड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना, जब ज्ञान का सागर कहते हैं तो बाबा जरूर आकर क्या हमें ज्ञान देते हैं। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है, यानी गाली के बराबर है ना बाबा को, कि हम सब में भगवान कह दिया, कुत्ता बिल्ली जो भी हैं जीव जंतु सब में परमात्मा है। तो बाबा कहते ये फिर बाप की गलानी है। बाप कहते हैं गलानी करते करते धर्म गलानी हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। इतनी गलानी करते करते भगवान की आज भारत की हालत क्या हो गई है? भ्रष्टाचारी बन गया। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा वर्थ पैलेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने वर्थ पैलेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए कि भगवान आकर भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं देवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। यह विषय सागर है और वह है क्षीर सागर। वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी साल्वेंट था। हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी तो भारत 100% इनसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भी भूल गए हैं और क्या कहलाने लगे अपने आप को? हिंदू कहलाने लग गए। तो बाबा कहते अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इतने भ्रष्टाचारी बन गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है। क्या बताया भक्ति मार्ग का बाबा ने? भक्ति मार्ग है छाछ और ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अगर मालिक बनूं तो, अगर बाबा मालिक बने तो फिर माया से हार भी खानी पड़े, और माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। क्या कर रहे हैं बाबा? हमें कितनी बड़ी बात है, मंदिर में रहने के लायक बनाते हैं। सतयुग बड़ा मंदिर है
उसको शिवालय कहा जाता है, माना पूरी दुनिया ही मंदिर की तरह होगी। तो सतयुग को क्या कहा जाता है? शिवालय। शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है। सब विकारी हैं। अब बाप कहते हैं, देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है। तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा रासो असोमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है और कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाप का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना भी करनी होती है। क्या कह रहे हैं? बाबा से पूछते हैं, बाबा विनाश कब होगा? जो स्थापना करते उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं, मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ, माना ब्रह्मा बाबा का तन। बाबा कहते मैं आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति है और फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। यह सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ। दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विशंति। बाप समा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं। कोई तो बाबा का परिचय मिला और बाबा पर एकदम फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं, बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। और जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, वह तो फिर प्रजा में नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती हैं। ज्ञान का सागर एक बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज। सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई। परंतु
श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? अभी सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तो कौन सा सम्मान दिया बाबा ने? तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उसकी वंदना करते हैं। और ससुर घर गई, विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार है पवित्रता पर। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर गृहस्थी के अंदर में रहते हुए भी बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की बात नहीं है। सन्यासियों का निर्वर्ती मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं? धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे। तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अब श्री मत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भारत है ही गरीब निवाज। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है। क्या कह रहे हैं बाबा? साहूकार तो अपने ही क्या है, धन के नशे में रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत धन है, हमारे लिए तो यहीं पे स्वर्ग है। तो बाबा कहते साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसलिए अबलाएं अहिलाएं ही ज्ञान लेती हैं। भारत तो गरीब है, उसमें भी जो गरीब साधारण हैं उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना। साहूकारों को तो समझने की फुर्सत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके पास बच्चियां जाती थी और कहती थी कि बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो। तो कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। जब रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब तो नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़े रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है यह लायक है व नहीं। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में भी लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है शिव शक्ति बन विश्व का कल्याण करना है। आज बाबा ने सम्मान दिया ना कि मैं शिव शक्ति हूँ, तो शिव शक्ति बन विश्व का कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर
कोड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। पवित्रता के आधार पर कोड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण बनना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण बनना है। समा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। समा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान दिए बाबा ने आज का, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्मा भव। समृद्धि स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। समृद्धि स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स हैं। देखो, हम कहीं जाते हैं तो साइड में कितने सीन आते हैं और हम देखते हुए निकल जाते हैं, कोई सीन को देखकर रुकता तो नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते जीवन में भी ऐसे परिस्थितियाँ आती है, कोई बातें आती है, तो वो भी क्या है, साइड सीन समझकर पार करते चलो। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। तो समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, सब साइड सीन्स हैं। बाबा दुनिया के हिसाब से कहते हैं कि लोग तो साइड सीन माना जो प्रकृति के अंदर बने हुए देखने के लिए, तो बाबा कहते वो तो पैसे खर्च कर कर फिर देखने जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो क्या है, जो समृद्धि स्वरूप समर्थ आत्माओं के लिए तो क्या है, ये परिस्थितियाँ, ये पेपर, ये विघन, ये सब क्या है, साइड सीन्स हैं। और समृद्धि में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगणित बार पार की है, नथिंग न्यू। साइड की सीन क्या है, अनगणित बार हमने पार की है, नथिंग न्यू। स्लोगन दिया बाबा ने आज का, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। कितना अच्छा वरदान स्लोगन दिया है बापा ने, और इस स्लोगन को याद रखना है। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। अगर हम बाबा से वरदान पाना चाहते हैं तो बाबा कहते किसी भी आत्मा की करेक्शन करने के बजाय तुम अपना लक्ष्य बाप के कनेक्शन में जोड़ने की करो, तो बाबा के वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। ये थे आज के महावाक्य। अभी सुनेंगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सिर्फ ओम शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ओम शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। वह मनुष्य चाहते हो, अब मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शांति प्राप्त होए। बाबा के समय के हिसाब से अब चाहते हैं कि शांति प्राप्त हुए। उस शांति सम्मेलन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती।
तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछें, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष क्या है, कौन सी बात अंडरलाइन कराई है कि हमें किसी भी आत्मा की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लेंगे तो बाबा के वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। तो सारा दिन हमें खुद की अच्छे से चेकिंग करनी है। और आज बाबा ने विशेष सम्मान भी दिया है कि मैं शिव शक्ति हूँ। अच्छा, ओम शांति।